हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किया था हम लोगों ने कि बिजनेस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं और हम उसके फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था क्या कोई एक व्यक्ति किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को चला सकता है, तो हमने कहा था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी एनपीओ को चलाने के लिए कुछ नंबर्स ऑफ मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और वो कुछ अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट पेड करते हैं और उस अमाउंट को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। याद होगा शायद आपको। यस सर, मुझे बिल्कुल भी याद है। इसके बाद मैंने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, तो सर दो इनकम मैंने बताया था। एक सब्सक्रिप्शन जो कि मेंबर्स पे करता है और दूसरा डोनेशन जो कि मेंबर और नॉन मेंबर दोनों पे कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि डोनेशन बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है दोज डोनेशन विच आर रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ऐसा डोनेशन जो किसी स्पेशल काम के लिए मिलता है, हम उसे स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। और नॉन स्पेसिफिक या जनरल डोनेशन इज दोज डोनेशन विच आर रिसीव फॉर अ जनरल पर्पस, जो किसी भी काम के लिए नहीं मिलता है, इन जनरल मिलता है, हम उसे डील करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। क्या सर किसी भी एनपीओ में, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स ऑफ इनकम यही दो होते हैं? तो बेटा नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं। और उन सारे सोर्स ऑफ इनकम को हम कहाँ दिखाने वाले हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट में। तो आज हम बात करेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। चलिए स्टार्ट करें। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट पहले डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। ऊपर हम लोग लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये डेबिट साइड है। यहां लिखते हैं रिसीट्स, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट और क्रेडिट साइड। अब सवाल ये उठता है कि सर रिसीट्स में हम क्या क्या दिखाएंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं बेटा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। जैसे हम छोटी क्लासेस में कैश अकाउंट बनाते थे, हमारे स्कूल के टीचर कहते थे बेटा कैश अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। जो भी पैसा आएगा वो डेबिट में डालेंगे और जो पैसा जाएगा हम उसे क्रेडिट में डालेंगे। बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर यहां भी जब पैसा आएगा तो रिसीट्स में डालेंगे और जब पैसा जाएगा तो पेमेंट में डालेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो सर अगर ये कैश अकाउंट है तो कुछ ना कुछ कैश पिछले साल का भी बचा होगा। मैंने कहा हाँ, तो उसे हम दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। जो पिछले साल का बचा हुआ पैसा है, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक हो, कैश का बैलेंस भी हम यहीं पर दिखाएंगे और बैंक का बैलेंस भी हम यहीं पर दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा सोच के बताओ कि हमारे पास, मेरे पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कहां कहां से आता है। तो सर पैसा आता है सब्सक्रिप्शन। अभी तो आपने बताया था पिछली क्लास में कि सब्सक्रिप्शन जो मेंबर हमें पैसा देते हैं। तो आपको पता है बेटा मेंबर जो हमें पैसा देंगे वो तीन प्रकार के होंगे। कुछ मेंबर्स तो ऐसे होते हैं जो पिछले साल का पैसा देते हैं, प्रीवियस ईयर का। हो सकता है पिछले साल उन्होंने नहीं दिया हो, वो पैसा हुआ, आज मुझे पेड करते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो करंट ईयर का पैसा देते हैं, आज का पैसा, कहते हैं लू सर आज का पैसा। और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अगले साल का पैसा देते हैं, नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, इन सब का टोटल हम यहाँ दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, ठीक है सर। और सर पैसा कहाँ से आता है? तो बेटा और हमारे पास पैसा आता है डोनेशन। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दान मिलता है, डोनेशन। अब डोनेशन चाहे वो स्पेसिफिक हो या जनरल हो,
चाहे स्पेसिफिक हो या जनरल हो, पैसा तो आ रहा है ना। हम बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो अगर पैसा आएगा तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, रिसीट्स कॉलम में। कहाँ दिखाएंगे, रिसीट्स कॉलम में। ठीक है सर, और बताओ ना सर पैसा कहाँ से आता है। तो बेटा और हमारे पास पैसा आता है एंट्रेंस फी से। एंट्रेंस फी, सर ये एंट्रेंस फी क्या होता है, जब कोई नया मेंबर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट होता है तो वो उनसे हम कुछ चार्जेस लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। ठीक है, ठीक है सर। और पैसा कहाँ से आता है, तो बेटा और पैसा आता है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, सर ये क्या होता है, जब कोई मेंबर एडमिट होता है और हम उनसे कहते हैं देखो आपको हर महीने का 10,000 या हर साल का 10,000 रुपये देना पड़ेगा, तो वो मेंबर कहता है सर इतनी छोटे से अमाउंट में से क्यों मांग रहे हो, आप एक काम करो मेरे से 1,00,000 रुपये ले लो, 10 लाख रुपए ले लो और उसके बाद मेरे से पैसे वैसे नहीं दूंगा, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहूंगा। तो उसे कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। पैसा तो आता है, उसे भी कहाँ दिखाएंगे, रिसीट्स के अंदर। सर और पैसा कहाँ से आता है, तो बेटा और पैसा आता है लेगेसी। लेगेसी, सर ये लेगेसी क्या होता है, बेटा लेगेसी को हम कह सकते हैं वसीयत। आपने सुना होगा पुराने टाइम पर कि कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो वो अपना वसीयत कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाए, मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी संस्था, किसी संस्था को चली जाए। तो जब कोई व्यक्ति मरता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं लेगेसी, वसीयत। ठीक है सर। और बताओ सर और क्या हमारे पास पैसा आता है, तो ये तो हमारे पास न्यू नेम थे, उसके बाकी पुराने नाम आप जानते हो अच्छे से, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ बेचने से पैसा आ जाता है। टू सेल ऑफ ग्रास, अगर हमने घासें बेच दी, हाँ घासें बेच सकते हैं, अगर मान लो मेरा क्रिकेट क्लब है उसमें घासें उगाती मैं काट के बेच देता हूँ, इट्स कॉल्ड इनकम। हमें रिसीट्स, पैसा तो आ रहा है ना। और सर कमीशन मिल गया कहीं से, इंटरेस्ट मिल गया, रेंट मिल गया, तो मैंने ये वो सोर्स ऑफ रिसीट्स बताया, वो जगह बताई जहां से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा रिसीव्ड होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा इन जगहों से रिसीव्ड होता है। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं ना, जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं जिसका नाम है स्कूल ऑफ अकाउंट्स, तो उस स्कूल ऑफ अकाउंट्स में मेरे पास पैसा कहाँ से आता है, तो इन जगह से आता है। बच्चे मुझे ला कर देते हैं, बच्चे मुझे जो फीस देते हैं उसे मैं कहता हूँ सब्सक्रिप्शन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करंट ईयर, जैसे ये महीना अगर हमारा मान लो दिसंबर का चल रहा है तो दिसंबर में जो पैसे ला कर देगा दिसंबर के लिए उसे करंट ईयर बोलेंगे। कुछ बच्चे होते हैं वो नवंबर की फीस भी देते हैं, कुछ बच्चे जनवरी की फीस भी देते हैं, है ना। डोनेशन, मैंने कहा था ना, एक हमारे अंकल रहते हैं पड़ोस में, वो आकर मुझे 1,00,000 रुपये दे करके, दैट इज कॉल्ड डोनेशन। एंट्रेंस फी, जब कोई नया बच्चा हमारे पास एडमिट होता है तो हम उससे एक फॉर्म फिल करवाते हैं और उस फॉर्म की चार्जेस है 50 रुपीज़, तो वो 50 रुपये जो मुझे मिलता है मैं उसे बोलता हूँ एंट्रेंस फी। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर जी कितनी फीस है, मैंने कहा बेटा फीस है 800 रुपये। वो कहता सर क्या 800 रुपये लेते रहते हो, छोटे छोटे अमाउंट, एक काम करो पूरे साल की बता दो। मैंने कहा 8,000 रुपये दे दो। उसने 8,000 रुपये का चेक काट के मुझे दे दिया। अब वो 8,000 रुपये का जो चेक मुझे मिला है वो दिस इज कॉल्ड नॉट इवन लाइफ मेंबरशिप फी बट फुल ईयर फी, पूरे साल की फीस कहेंगे। लेगेसी, कोई वसीयत कर जाता है। सेल ऑफ स्क्रैप, हमारे पास जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं मैं उसे हर साल बेच देता हूँ जब भी ऑफ सीजन होता है, उसे कहते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ ग्रास, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट वगैरह वगैरह। तो इन जगहों से मेरे पास पैसा आता है। सर हम पैसा खर्च कहाँ करते हैं, तो देखिए हम बात करेंगे पेमेंट में कि पैसा जाता कहाँ कहाँ है। तो कुछ कॉमन नाम लिखवा रहा हूँ जो आप पहले से जानते हो, जैसे हम सैलरी देते हैं, हम कमीशन देते हैं, हम इंटरेस्ट देंगे, हम रेंट पे करेंगे,
तो सैलरी देंगे पैसा जाएगा, कमीशन देंगे पैसा जाएगा, इंटरेस्ट देंगे पैसा जाएगा, रेंट देंगे पैसा जाएगा। इसके अलावा और पैसा कहां जाता है? परचेज ऑफ न्यूज़पेपर। हमने न्यूज़पेपर खरीदा तो भी हमारे पास से पैसा जाएगा। सर परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ, अगर हम असेट्स खरीदेंगे तब भी पैसा जाएगा। हाँ, यहां पर भी आप लिख सकते हो टू सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स। अगर असेट्स बेचोगे तो भी पैसा आएगा और खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। सर और बताओ, और डॉक्टर्स ऑनरियम, डॉक्टर्स ऑनरियम। आप डॉक्टर्स ऑनरियम कह सकते हो, अगर आपका कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, तो टीचर्स ऑनरियम कह सकते हो। अगर आप किसी सेक्रेटरी ऑनरियम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये आपको सवाल में गिवन होगा। और पैसा कहाँ जाता है? तो सर और पैसा हो गया ना, बस खत्म, और कहीं पैसा जाता नहीं है। और भी कुछ है? इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। अब वैसे तो और भी बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हमने दे दिया सर, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन जगहों पर हमारे पास से पैसा जाता है। फाइनली हम इसे क्या करेंगे? टोटल। अगर टोटल करेंगे तो ये कंफर्म है कि रिसीट ज्यादा होगा, और रिसीट ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे बचेगा, और इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग नाम देंगे बाय बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस आपका कैश का भी हो सकता है, ये बैलेंस आपका बैंक का भी हो सकता है, कोई भी बैलेंस हो सकता है। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमारे पास फॉर्मेट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, तो आप इसे प्लीज पॉज करके कॉपी कर लो। अब मैं इसके बाद अगले फॉर्मेट पर चलूंगा जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये बेस्ड है किस पर? रिसीट्स एंड पेमेंट। पता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मैंने क्या बनाना सिखाया? पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बनाना सिखाया है कि पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पैसा आता है इन जगहों से, पैसा जाता है इन जगहों पर। ठीक है जी, ठीक है सर। आइए ना सर, अब बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट तो हमने बना लिया, अब हम बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे। वैसे 90% सवालों में, चाहे वो 12th क्लास के सवाल हो, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट ईयर के सवाल हो, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, और विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। लीजिए, ऊपर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट और क्रेडिट साइड। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट के। सर इसके साथ साथ बनाना है? हाँ जी बेटा, और दो बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। मैं हमेशा पहले प्रीवियस ईयर का बनाता हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चंस करवाने का तरीका है पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना, फिर करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना। हालांकि पहले करंट बनाना चाहिए और फिर प्रीवियस ईयर बनाना चाहिए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमें दोनों बैलेंस शीट बनाना है, दोनों ही आंसर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूं दो बैलेंस शीट। ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, यहां लिखते हैं लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट
अमाउंट। बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट होता नहीं है। मैं फिर से बनाऊंगा, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट और अमाउंट। ये बैलेंस शीट मैंने बनाया प्रीवियस ईयर का, और ये बैलेंस शीट मैं बना रहा हूं करंट ईयर का। दो बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है जी। ठीक है सर, ये तो सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट में हम यहाँ पर असेट डालते हैं और यहाँ लायबिलिटी डालते हैं, राइट। पिछले साल का अगर असेट्स होगा तो पिछले साल के बैलेंस शीट में, पिछले साल की लायबिलिटी होगी तो पिछले साल की बैलेंस शीट में, करंट ईयर का असेट से लायबिलिटी है तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में। सर आपको अभी मैंने बताया कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना पड़ता है और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना बेटा, बहुत सुंदर सवाल होता है इन एनपीओ का। आपको क्या करना है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट दे रखा है, इसके रिसीट्स की आइटम में उठाना है और इन अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, इनके पेमेंट्स के आइटमों को उठाना है और इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, दैट्स इट। सर पर कैसे पता चलेगा कि रिसीट्स में जाएगा या पेमेंट में जाएगा? तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, फिर आपको ये बात पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर सुनाओ ना कहानी, सुनिए। आज मुझे एक बच्चे ने 1000 रुपये ला कर दिया। आज मुझे एक बच्चे ने 1000 रुपये ला कर दिया, मेरे पास 1000 रुपये आया। आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या है वो? मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे क्या हुआ? मुझे रिसीट्स हुआ है, मुझे मिला है, मुझे रिसीव्ड हुआ। बताओ मेरे लिए क्या है वो 1000 रुपये? सर आपके लिए? मैंने कहा हाँ मेरे लिए क्या है। तो मेरे लिए दो में से एक बात हो सकती है, या तो वो मेरे लिए इनकम होगा, वो 1000 रुपये जो मुझे मिला है वो मेरे लिए इनकम होगा, या फिर वो मेरे लिए लाइबिलिटी होगा। इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। मुझे जो 1000 रुपये मिला है वो मेरे लिए या तो इनकम है या फिर मेरे लिए लाइबिलिटी है। सर कैसे बताओ? अगर वो 1000 रुपये मेरी फीस है, मैंने उसे पढ़ाया और उसने मुझे 1000 रुपये ला कर दिया, दैट इज अवर इनकम। वो मेरी क्या है? इनकम। या अगर वो मेरे लिए वो 1000 रुपये मुझे ला कर दे रहा है, कह रहा सर ये लो 1000 रुपये, दूसरे वाले सर को दे देना, मैथ्स वाले सर को दे देना, तो मेरी क्या बन गई? लाइबिलिटी। मुझे ये 1000 रुपये उस मैथ्स वाले सर को देना पड़ेगा, दैट इज अवर लाइबिलिटी। तो अगर कभी भी मुझे पैसा रिसीव्ड होता है तो वो आप दो ही जगह दिखा सकते हो, या तो इनकम में या लाइबिलिटी में। तो जब हम इस रिसीट्स की सभी आइटमों को उठाएंगे, रिसीट्स की सभी आइटमों को उठाएंगे तो सिर्फ ये डिसाइड करेंगे दैट इज अवर इनकम और दैट इज अवर लाइबिलिटी, दैट्स इट। सर हाउ टू डिसाइड द इनकम एंड लाइबिलिटी? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इनकम है या हमारी लाइबिलिटी है? तो बेटा अब यहाँ तो ये बोलेगा नहीं कि क्या है, तो आप कैसे याद करोगे, कैसे पता लगाओगे? अगर वो रेकरिंग नेचर की है, रेकरिंग नेचर की, रेकरिंग मतलब रेगुलर नेचर की है, तो हम उसे इनकम मान लेंगे। अगर वो नॉन रेकरिंग नेचर की है, अगर वो नॉन रेकरिंग या नॉन रेगुलर नेचर की है तो हम उसे अपना क्या मान लेंगे? लाइबिलिटी। हम उसे क्या मान लेंगे? लाइबिलिटी। अगर आपको जो पैसा मिल रहा है वो हर साल मिलेगा, हर महीने मिलेगा, दैट इज अवर इनकम। कभी कभी मिलेगा, कोइंसिडेंटली 2, 4, 5, 10 साल में एक बार मिलता है, तो हमारी लाइबिलिटी। आइए देख लेंगे रिसीट्स में। ओपनिंग बैलेंस को छोड़ दो, ये तो कैश का बैलेंस होता है। सब्सक्रिप्शन बताओ हर महीने मिलता है, हर साल मिलता है, नहीं मिलता है? हाँ सर हर साल मिलता है, तो ये हमारी इनकम होगी। डोनेशन, डोनेशन में जो जनरल डोनेशन है, जो ड्रॉप बॉक्स में, डोनेशन बॉक्स में डाला जाता है, वो इनकम होती है। और जो स्पेसिफिक होता है, जो कभी कभी मिलता है, सर मेरे को उस अंकल ने 1 लाख रुपए दिया एसी लगवाने के लिए, क्या हर महीने लगे देगा वो? नहीं, दैट इज अवर लाइबिलिटी। एंट्रेंस फीस, हर बार नया बच्चा आता है मुझे 50 रुपए देता है, दैट इज अवर इनकम। लाइफ मेंबरशिप फी, सर कई सालों में एक बार मिलेगा, दैट इज अवर लाइबिलिटी। लेगेसी, कोई व्यक्ति अगर कभी मरता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा, दैट इज अवर लाइबिलिटी। हर साल थोड़ी कोई बंदा मरेगा, और मरेगा भी तो मेरे ही नाम करके जाएगा क्या प्रॉपर्टी। सेल ऑफ ग्रास, स्क्रैप, दैट इज अवर इनकम। ग्रास इनकम, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी क्या है? हमारी इनकम। ठीक है, तो इनकम और लाइबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? अगर रेकरिंग नेचर का है तो इनकम, और नॉन रेकरिंग नेचर का है तो लाइबिलिटी। इसी प्रकार से पेमेंट में अगर हम जाएंगे
और पेमेंट का कोई भी आइटम हम लोग उठाते हैं, कोई भी आइटम हम लोग पेमेंट का उठाएंगे तो दो ही बातें होंगी, या तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा या फिर वो हमारे लिए असेट होगा। सर कैसे? सोचो ना, आज मैं राम को बुलाया और मैंने राम को 2000 रुपए दिए। राम को मैंने कितने पैसे दिए? 2000 रुपए दिए। बताओ मेरे लिए क्या है? सर क्या है मतलब? बताओ ना, एक्सपेंस है या असेट्स है? अगर तो मैंने उससे काम करवाया और उसे पैसे दिए, दैट इज अवर एक्सपेंस। मैंने उसे बोला चलो झाड़ू पोछा लगाओ, सफाई करो, और बदले में मैंने उसे 2000 रुपए दिए, दैट इज अवर एक्सपेंस। मैंने उसे 2000 रुपए दिए और बोला जाओ बेटा 2000 रुपए का कोई सामान लेकर आओ, तो मेरा उसके ऊपर क्या हो गया? अधिकार। अगर वो सामान लेकर नहीं आया, मैं घर पहुंच जाऊंगा, ला भैया सामान लाया, नहीं लाया, नहीं लाया, ला मेरे पैसे वापस कर, तो मेरा उसके ऊपर क्या है? अधिकार। तो जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो दो ही बात होगी, या तो वो एक्सपेंस होगा या फिर असेट्स होगा। ठीक है। सिमिलरली जब, अच्छा सर कैसे पता लगाएंगे कि एक्सपेंस है या असेट्स है? सिंपल वही वाली बात, अगर वो रेकरिंग नेचर की है, मतलब रेगुलर नेचर की, तो एक्सपेंस, और अगर नॉन रेकरिंग नेचर की है, नॉन रेकरिंग नेचर की है, तो इसका मतलब है वो हमारी असेट्स है। ठीक है सर कैसे? देखो इधर सैलरी, पेमेंट, ये तो कंफर्म है, पेमेंट की सारी आइटमें कहां जाएंगे? दो में से एक जगह, या तो एक्सपेंस में या फिर असेट्स में। बताओ सैलरी, बोलो एक्सपेंस या असेट्स? सर एक्सपेंस, बचपन से जानते हैं। कमीशन एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, एक दिन में वो खराब हो जाता है। परचेज ऑफ असेट्स, असेट्स है ये तो। डॉक्टर्स ऑनरियम, हमने किसी डॉक्टर को बुलाया और उसे सॉल गिफ्ट कर दिया, उसे कोई छोटा मोटा गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया, दैट इज अवर अगेन एक्सपेंस होता है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस होता है। कैश और बैंक ये असेट्स होता है। बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। रिसीट से पेमेंट की सारी आइटमें उठाएंगे और कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, कहीं भी। तो सबसे पहले चलते हैं एक एक करके। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। बेटा ओपनिंग बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। किस नाम से? कैश है तो कैश के नाम से डाल देना, और बैंक है तो बैंक के नाम से डाल देना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में। अगला आइटम मुझे दिख रहा है सब्सक्रिप्शन, तो बताइए क्या है वो? तो सर ये हमारी रिसीट्स की सभी आइटमें दो में से एक जगह जाएगी, या तो इनकम या फिर लाइबिलिटी। तो ये इनकम है, तो मैं यहां दिखाऊंगा बाय सब्सक्रिप्शन। हम इस पे स्टार लगा रहे हैं, इस पे बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे, फिर यहां पर आएगा। फिर आया डोनेशन। अगर तो डोनेशन जनरल है, जनरल डोनेशन, तब तो इनकम। अगर जनरल डोनेशन है तब तो इनकम, और स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक करंट ईयर में दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर में नहीं। स्पेसिफिक डोनेशन तो वो लाइबिलिटी। जनरल डोनेशन हमारी इनकम और स्पेसिफिक डोनेशन हमारी लाइबिलिटी करंट ईयर में। इसके बाद लिखा एंट्रेंस फी। सर ये हमारी इनकम होती है, तो बाय एंट्रेंस फी इनकम में। फिर आया लाइफ मेंबरशिप फी। सर ये लाइबिलिटी है, लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी है। फिर आया लेगेसी। सर ये भी लाइबिलिटी है, लेगेसी ये लाइबिलिटी। वैसे इसे हम इनकम भी मान सकते हैं। हमारे 12वीं क्लास के सभी क्वेश्चंस में हम लेगेसी को इनकम मानेंगे। 12वीं क्लास के सभी क्वेश्चंस में हम इसे इनकम मानेंगे। ठीक है, बाकी जब कॉलेज बीकॉम की बात करेंगे तो वहां पर हम इसे लाइबिलिटी भी मान सकते हैं और इनकम भी मान सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है, जो दिल करे। मैं नॉर्मली लाइबिलिटी मानता हूँ कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद है सेल ऑफ स्क्रैप। सर ये इनकम है, यहां दिखाएंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप। इसके बाद है सेल ऑफ ग्रास, इनकम है। सेल ऑफ ग्रास। इसके बाद कमीशन, इनकम है। कमीशन हमारी इनकम होती है।
इसके बाद इंटरेस्ट भी इनकम है, रेंट भी इनकम है, और इसके बाद लिखा है सेल ऑफ असेट्स। अब क्या करें? तो बेटा जब भी हम असेट बेचते हैं ना तो दो में से एक बात होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर तो प्रॉफिट हुआ तो इनकम में डाल देना, प्रॉफिट ऑन असेट, सेल ऑफ असेट्स। और अगर मान लो लॉस हो गया तो उसे एक्सपेंस में डाल देना, टू लॉस ऑन असेट्स, लॉस ऑन असेट्स। लीजिए खत्म हो गया, मैंने सारी चीजें दिखा दिया, देख लो एक बार फिर से। मैंने दिखा दिया सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसी, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ ग्रास, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट और सेल ऑफ असेट्स। हम बात करेंगे पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट में लिखा है, अच्छा बताओ ना पेमेंट की आइटम कहाँ जाती है? सर पेमेंट की आइटम या तो एक्सपेंस में या फिर असेट में। ठीक है, तो बताओ ना सैलरी क्या होता है? तो सर सैलरी तो एक्सपेंस होता है, तो ये देखो यहाँ पर एक्सपेंस में दिखाएंगे टू सैलरी, मैं ऐसा रखता हूं दोनों दिखेगा आपको। ठीक है, फिर क्या है? कमीशन, सर एक्सपेंस होता है, कमीशन, सैलरी भी खर्चा है, कमीशन भी खर्चा है। इंटरेस्ट ये भी एक्सपेंस होता है, रेंट ये भी एक्सपेंस होता है, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर से भी ये भी एक्सपेंस ही है, न्यूज़पेपर। परचेज ऑफ असेट्स, हाँ ये तो खर्चा नहीं होता है सर, ये तो क्या होता है? असेट। तो असेट्स में दिखाएंगे असेट, जो भी प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग जो भी होगा। करंट ईयर में दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर में नहीं। फिर वापस आ जाते हैं सर, ये रहा। आगे क्या लिखा है? डॉक्टर्स ऑनरियम एक्सपेंस होता है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर ये तो असेट्स है, असेट्स में डालेंगे। इन्वेस्टमेंट, इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और बैलेंस ऑफ कैश। तो बैलेंस ऑफ कैश भी हमारे लिए असेट्स होता है। तो कैश और बैंक। लीजिए सर पूरा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड मैंने खाली कर दिया, आप चेक कर लो एक बार। सैलरी दिखा दिया, कमीशन दिखा दिया, इंटरेस्ट, रेंट, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, परचेज ऑफ असेट्स, डॉक्टर्स ऑनरियम, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और बैलेंस शीट। नाउ क्या करेंगे? अब हम इसे टोटल करेंगे। तो पहले बात करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल करते हैं तो अगर ये वाला साइड ज़्यादा आ गया, क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर बचेगा और इस बैलेंसिंग फिगर का नाम देंगे टू। आप जानते हो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो अगर ये साइड ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड, तो हम उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट, है ना। अब क्योंकि हम पहले ही बिजनेस का नाम दे चुके हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नेट प्रॉफिट तो बोलेंगे नहीं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, ठीक है, ठीक है सर। फिर हम ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश के अलावा कुछ और नहीं आता है? आता है ना, सवाल बोलेगा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास इतने का असेट से इतनी की लायबिलिटी, जो बोलेगा वो डील कर देना। ये हमेशा एडजस्टमेंट में होता है, रिसीट से पेमेंट से नहीं आता है। बैलेंसिंग फिगर यहां बचेगा, तो हम इसे नाम देंगे कैपिटल फंड। क्या नाम देंगे? कैपिटल फंड। और यही कैपिटल फंड हम लेकर आएंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यहां दिखाएंगे कैपिटल फंड इनर कॉलम में, और इसमें प्लस करेंगे सरप्लस। ऊपर जो आया था ना सरप्लस, उसे क्या करेंगे? प्लस। नाउ टोटल, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये टैली हो जाता है। बैलेंस शीट का नेचर ही क्या होता है? टैली होना। तो ये दोनों आपस में इक्वल आएगा। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। मैं आपको
दिखा देता हूँ एक एक करके, आप इसे वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कॉपी कर लो, ठीक है, जल्दी से स्पीड में कॉपी करेंगे, वीडियो पॉज करके कर लो कॉपी। इसके बाद चलिए अब मैं आपको दोनों बैलेंस शीट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लो दोनों बैलेंस शीट, अब जल्दी से वीडियो पॉज करो और ये दोनों बैलेंस शीट को भी कॉपी करो, क्विक स्पीड में। वीडियो पॉज करके करना है, ठीक है सर, हो गया ना। एक बार इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट भी दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसे भी कॉपी कर सकते हो। ये लीजिए, हाफ दिखा पाऊंगा अभी तो फिलहाल, वीडियो पॉज कर लिया। अब रिमेनिंग बैलेंस शीट दोबारा से रिसीट्स एंड पेमेंट, ये लीजिए। अब फटाफट जल्दी से क्विक कॉपी कीजिए। आज हम इतना ही करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद ये वर्किंग नोट भी करना चाहो तो कर लो। आज हम इतना ही करेंगे और आज के बाद फिर हम अगली क्लास में कैलकुलेशन सीखेंगे। आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जान कहाँ अटका है? 3 आइटमों पर, 3 आइटमों पर। एक कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल असेट्स और तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ फंड। अगर ये 3 कंसेप्ट आपको मालूम है तो आपको कोई भी एनपीओ के क्वेश्चंस को मैच करने से नहीं रोक सकता है। चलिए ये सारी बातें हम धीरे धीरे सीखेंगे, अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए बाय, आज इतना ही करेंगे। बाय, सी यू, टाटा।